कोर्ट के बाहर नईमुल हक मीडिया से बात कर रहे हैं। हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के अकाउंट्स के खिलाफ एक झूठी पिटीशन फाइल कर रखी है और जब मैंने कुछ अर्सा कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये बात बताई कि उस शख्स का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो उन्होंने कहा जी वो तो कहता है मेरा ताल्लुक़ है। मैंने कहा जी मैं पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की हैसियत से मैं कह रहा हूँ कि उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो सिर्फ मुस्लिम लीग के जो कायदीन हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं, वही उसको लेकर आते हैं और वही गालिबन उसके ज़रिया माश का बायस बने हुए हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के इस बारे में इख्तियारात को हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील ने बाकायदा ये कमिटमेंट दे दी है कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस का फैसला नहीं होगा ये केस इलेक्शन कमीशन में नहीं चलाया जाएगा। मगर आज अकबर बाबर जिन साहब का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनकी जानिब से इलेक्शन कमीशन में एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से, जिस पे इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस इशू करने का कहा है। मगर मुस्लिम लीग के कायदीन की जानिब से इसको रंग दिया जा रहा है कि जैसे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक कंटेम्प्ट नोटिस इशू हो गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक बहुत ही मामूली सी बात है। मगर मैं इस तासुर को रद्द करना चाहता हूँ कि इस किस्म का कोई कंटेम्प्ट की कार्रवाई अमल में आ रही है। इसके साथ साथ जैसे कि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ साहब पिछले चंद दिनों से लंदन में अपने उन्हीं फ्लैट्स में रिलैक्स कर रहे हैं स्विट्ज़रलैंड जाने के बाद जो उन्होंने 92-93 में ख़रीदे। हम जानते हैं, हमें पता है कि ये फ्लैट्स जब 92-93 में ख़रीदे गए थे ये नवाज शरीफ फैमिली ने ख़रीदे थे। बेगम कुलसूम साहिबा इसमें बाकायदा बराह रास्त मुलव्वस थी। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ साहब की फैमिली को कि अगर ये हकीकत नहीं है तो बेगम साहिबा से एक एफिडेविट, एक बयान बाकायदा सामने लाया जाए कि 92-93 में उन्होंने फ्लैट नहीं देखा था, क्योंकि वो ख़ुद उन्होंने फिर बाद में चलकर एक अंग्रेज़ी अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये फ्लैट्स हमने अपने बच्चों के लिए ख़रीदे हैं जो वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा बेशुमार शहादतें मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू है, चौधरी निसार का इंटरव्यू है, सिद्दीक़ अल फारूक का इंटरव्यू है और बेशुमार ऐसे भी लोग हैं लाहौर में फैमिलीज़ हैं जिनको नवाज शरीफ साहब ने 92-93 में उस वक्त ये कह के अपने फ्लैट्स में मदऊ किया था कि आइए हमने नए फ्लैट्स ख़रीदे, आए वहाँ आके चाय पिएँ। मैं समझता हूँ कि मुल्क जो इस वक्त संगीन हालात से गुज़र रहा है, एक मुंतखब वज़ीर आज़म के लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो लंदन में जाके 3-4 दिन रिलैक्स करें, जबकि इस मुल्क में जो हालात हैं और ख़ास तौर पे जैसे कि रोज़ाना वाक़यात देखने में आ रहे हैं उस पर जो हुकूमत का रद्द अमल है उससे साफ ज़ाहिर होता है कि इन्होंने गैर ज़िम्मेदारी की इंतहा कर दी है। रेलवे के हादसे इतने बढ़ चुके हैं मगर ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं जिनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था वो अभी तक इस बात पर मुसिर हैं कि उनकी कारकर्दगी, उनकी मिनिस्ट्री की कारकर्दगी, रेलवे की कारकर्दगी जो है वो बहुत ही आला है। हम समझते हैं कि रेलवे के वाक़यात जो हो रहे हैं और बेशुमार वाक़यात हो रहे हैं, बेशुमार मासूम जानें ज़ाय हो रही हैं, उनके बाद कोई जवाब नहीं रहता कि ख्वाजा साहब अपनी वजारत पर फायद रहें। आज कुछ नए डॉक्यूमेंट्स एक जर्मन अखबार है ना जी अखबार ने वही रिलीज़ किए हैं जिससे ये बात साबित हो गई है कि मरियम साहबा की इन फ्लैट्स के हवाले से, मिनर्वा कंपनी के हवाले से जो उनका किरदार रहा है वो वही है जो हमने शुरू ही से, जिसकी हमने बात की थी, तहरीक इंसाफ ने बात की थी, जिसका जिक्र हमने अपनी पिटीशन में किया है जो इस वक्त सुनी जा रही है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये तमाम वाक़यात जो सामने आ चुके हैं ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही अहम और तारीख़ी फ़ैसले की शक्ल में एक आखिरी स्टेज पर पहुँचेंगे। ये वही फ़ैसला होगा जिसका अवाम को इंतज़ार है, ये वही फ़ैसला होगा जिसके जो अवाम के जज्बात की अक्कासी करेगा। शुक्रिया बहुत बहुत।
ترجمان تحریک انصاف نعیم الحق سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم عدالت تک پہنچے ہیں بہت سارے اہم سوالات لے کر، اور ایسے میں جب شریف فیملی کی طرف سے مختلف ٹی وی انٹرویوز اور اخباروں میں جو انٹرویوز دیے گئے اس میں تضاد موجود ہے، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے وزیر اعظم سے یہ پوچھیں کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو پھر اتنا سارا پیسہ پاکستان سے باہر کیسے گیا۔